Good morning, everyone. Welcome to this lecture 2 in Unit 7 column basis. आज हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि डिजाइन करेंगे कॉलम बेसिस का, जिसमें हम लोग दो पार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें स्लैब बेस का डिजाइन करना है और कंक्रीट जो ब्लॉक है, जो उसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक होता है, कंक्रीट स्लैब उसको बोल सकते हो आप, उसका भी डिजाइन हम लोग करेंगे। तो उसका जस्ट एक न्यूमेरिकल देखना है, क्योंकि हमने डिजाइन प्रोसीजर देख लिया है, एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी इस पे कर लिया है। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो आपको मैंने पहले ही बताई हैं कि दिस इज स्केच ऑफ स्लैब बेस। स्लैब बेस आपको दिख रहा होगा, 3D व्यू आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या डिजाइन करते हैं, मुझे ये बताइए। तो किस पार्ट को डिजाइन करेंगे, क्या हम लोग निकालेंगे, बताइए, कौन बताएंगे। सर हम लोग बेस प्लेट का डायमेंशन निकालेंगे। हाँ, तो डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो बेस प्लेट यहाँ दिख रहा है हमें, ये वाला जो बेस प्लेट दिख रहा है, बेस प्लेट का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। वेरी गुड, मतलब एल बी इंटू टी। उसके बाद एक और आगे बताइए मुझे, और क्या निकालते हैं हम लोग दूसरा। कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन सर। हाँ, जो कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक, इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, तो ये वाला, ठीक। तो एल डैश बी डैश इंटू, इसको मान लिया जाए डी। तो ये निकालते हैं। हालांकि हमने ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर प्लेट ही डिजाइन करना है, समस्या ही खत्म हो जाती है। एल इक्वल टू बी कर देते हैं और एल डैश इक्वल टू बी डैश कर देते हैं। और स्क्वायर प्लेट डिजाइन करने से हमारा फायदा क्या है कि सिमेट्रिकली जो कॉलम जो भी आ रहा है, ठीक है, उसको हम उस पर रेस्ट करा देते हैं। इसके अलावा हम लोग को एक और चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है, वो क्या है बताइए, वो क्या चीज है। स्प्लिट एंगल्स। क्लिट एंगल्स है, राइट। तो क्लिट एंगल्स हम लोग कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई और बताइए आप लोग, कोई और बताएं। अंकित, शुभम, जनक कहाँ है। सर फ्लैंज और वेव दोनों में। हाँ, जो फ्लैंज सेक्शन है, जो वेव सेक्शन है, हम लोग वहाँ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है क्लिट एंगल का, इसमें यही है, क्योंकि हम लोग स्लैब बेस का ही डिजाइन पढ़ने जा रहे हैं, स्लैब बेस का ही डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में ही है। अगर हम गसेट बेस की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को डिफरेंट थोड़ा करना होगा, एडिशनल मटेरियल का डिजाइन करना होगा, गसेट प्लेट का थिकनेस निकाल के देना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्लिट एंगल का, आपने बोला कि हम लोग क्लिट एंगल प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही साथ एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग कि क्या लगाएंगे, वेल्डिंग करेंगे, रिवेटिंग करेंगे। तो उस चीज़ों को भी आपको यहाँ पे एक बार दर्शाना होगा। एक नॉमिनल हम लोग मिनिमम मान के चल लेते हैं कि हाँ, हमने दो एंगल लगा दिया, मतलब इधर और इधर तो मस्ट है, एक ये और एक ये, ठीक है, इधर दोनों साइड में तो मस्ट आपको प्रोवाइड करा देना है, ठीक है, ये तो करेक्ट करना ही है। एक नॉमिनल साइज हम लोग दे देंगे। उसके बाद वेब क्लिट एंगल देना है तो वो भी दे सकते हैं, इन एडिशन ये भी दे दिया जाए, तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी, जैसे अभी तक तो हम लोगों ने जो कॉलम पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि वो रोल्ड सेक्शन था। रोल सेक्शन समझ में आ रहा है, रोल तो आप जान ही रहे हैं। अब रोल सेक्शन जो होगा वो सीधा फैक्ट्री मेड है, ठीक है, जो आपको मतलब आई सेक्शन के फॉर्म में जो दिख रहा है, जैसे रोल्ड सीधा जो फैक्ट्री से आता है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसी फिगर में अगर देखा जाए तो इसमें एक प्लेट भी लगा हुआ है, दिख रहा है, ये वाला प्लेट देख पा रहे हैं, ये जो लगा है, इसके साथ एक प्लेट लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये एक तरह का बिल्टअप कॉलम है, जिसमें कि एक कवर प्लेट लगा हुआ है दोनों फ्लेंज पे, और उस वो जो कॉलम है उसको आगे ज्वाइंट किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस केस में भी हम लोगों को बस प्रोजेक्शन बदलेगा, प्रोजेक्शन निकालने के केस में हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो प्लेट है उसका थिकनेस कंसीडर किया जाए, विड्थ कंसीडर किया जाए। क्लियर है क्या।
बताइए। यस सर। ओके, चलिए तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं और क्या है। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन प्लान, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग ड्राइंग तो पढ़ ही चुके हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि किधर से उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, राइट। तो ये सब व्यूज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब आप लोग स्केच बुक में भी करेंगे डॉस के लैब में। उसके अलावा गस्टेड बेस की बात करें तो इसका आप लोग को डिज़ाइन नहीं पढ़ना है, बट इसमें आपको एक डिफरेंस है। मुझे बताइए कि वो क्या डिफरेंस है स्लैब बेस और गस्टेड बेस में। एक दो आदमी बताइए पहला डिफरेंस। सर गसेट इसमें सर गसेट प्लेट लगा हुआ है, उसमें गसेट प्लेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। कोई दूसरा बताइए और क्या डिफरेंस। जैसे मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, या तो एक तरफ आपने लिख दिया कॉलम बेस में स्लैब बेस लिख दिया और एक तरफ आपने गस्टेड बेस लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 1 2 3 4 5 इतना पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट तो आप लिख दें कि हाँ, इसमें हम लोग गसेट प्लेट यूज नहीं करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है। दूसरा बताइए। सर स्लैब बेस लाइट लोड के लिए यूज किया जाता है और गसेटेड बेड बेस हैवी लोड्स के लिए यूज चलिए किया दूसरा दूसरा हो गया, और बताइए और क्या हो सकता है। सर इसमें शायद क्लीट क्लीट एंगल इसमें बड़ा गसेट प्लेट के साथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे फिगर में दिख। जो गसेट प्लेट होगा उसी साइज का आपको प्लेट एंगल यूज करना हो, तो कह सकते हैं कि हम लोग को मटेरियल ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। उस स्लैब बेस में इकोनॉमी ज़्यादा है, इसमें इकोनॉमी घट जाएगा, है ना। ये बात लिख सकते हैं क्या। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, राइट। तो ये गसेटेड बेस जो है ये तो उससे स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दैट, बिकॉज उसका जो समझिए जो शुरू से लोग जब डिजाइन इसका शुरू हुआ होगा, जब लोग सोचा होगा कि नहीं थोड़ा सा और स्ट्रेंथ करने के लिए हम गसेट प्लेट का यूज करें, तो उस समय सोचा नहीं होगा कि इसका टाइप्स हम लोग आगे जाके मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये बन गया तो इस तरह इसका नाम दे दिया गया जस्ट, क्योंकि है तो ये स्लैब बेस ही, स्लैब बेस में बस हमने गसेट प्लेट का एडिशनल यूज कर लिया है, इसका नाम हमने बदल दिया। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा ओवर टर्निंग का और ये सब का थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। हालांकि यहाँ पे कंसेंट्रिक लोडिंग की बात हम लोग हमेशा करते हैं। कंसेंट्रिक लोडिंग मीनिंग ये है कि हमारा कॉलम पे कोई भी बेंडिंग फोर्स नहीं आ रहा है, सिर्फ और ये कंप्रेशन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है कॉलम पे। जहाँ पे इसेंट्रिसिटी होगा तो समझिए जहाँ इसेंट्रिसिटी होगा मोमेंट आ जाएगा, लेकिन मोमेंट यहाँ हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसेंट्रिक मान रहे हैं। बट ये सब चीज़ें आपको आगे चल के पता चलेगी जब आरसीसी में कॉलम्स वगैरह पढ़िएगा, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम पढ़िएगा तो वहाँ देखेंगे। लेकिन एक्सियली लोडेड ही मानते हैं हम लोग, उसी पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। इसमें भी आप लोग का जो व्यूज है अलग अलग, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, प्लान है, ये सब आप देख लेंगे। इसको आप लोग स्केच बुक में बनाएंगे। तो अब डिजाइन स्टेप की हम लोग बात करें, क्या क्या डिजाइन स्टेप्स हैं, तो हम लोग चलिए एक बार लिस्ट कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए, याद हो जाए हम लोग फिर से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप्स है जिससे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, बताइए स्टेप वाइज एक एक आदमी करके बताइए सारे स्टेप्स को। सबसे पहले बताइए पहला स्टेप क्या करेंगे। सर रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ व्हाट, ये बोलना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट, ठीक। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए इसको। सर पी बाय सिग्मा सी। पी अपॉन रो। हाँ, तो P अपॉन सिग्मा सी। तो P यहाँ पे क्या है आपका, लोड सर। ये लोड हो गया किस पे, जो कॉलम पे आता है, लोड ऑन कॉलम, राइट। यस सिग्मा सर। सी क्या है यहाँ पे ये बताइए। सर ये सर कंप्रेसिव स्ट्रेस है सर, ग्रेड के लिए। कॉम्प्रेसिव, यस, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ है, प्रेशर है, बियरिंग प्रेशर बोल सकते हैं ऑन कंक्रीट। यस तो सर। कंक्रीट का ये बियरिंग प्रेशर है, राइट, परमिसिबल बियरिंग प्रेशर
ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट, राइट, ये आपको दिया रहेगा। चलिए उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? शेप सर कंसिडर करेंगे। ठीक है जना, और कोई बताइए, दूसरे लोग बताइए। शेप और साइज बेस प्लेट का डेमो डिजाइन करेंगे, अज्यूम करेंगे। शेप एंड साइज ऑफ बेस प्लेट, ये करेंगे। तो शेप हम लोग क्या मानेंगे? स्क्वायर मान लेंगे, स्क्वायर मान लेते हैं। हाँ स्क्वायर मान, अगर नहीं है रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मानने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, L इक्वल टू बी हो जाएगा। और जैसे L इक्वल टू बी हो जाएगा, इसको सिर्फ और हम लोगों को रूट अंडर ए कर देना है। जो ए आपने यहाँ से निकाला है उसमें पुट कर देना है, आपको यहाँ से साइज मिल जाएगा। डायमेंशन, 2 डायमेंशन आपको स्लैब बेस का मिल गया, L मिल गया और B मिल गया, ये दोनों मिल गया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या काम होगा? सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोजेक्शन बेस प्लेट का निकालेंगे। ठीक है नेक्स्ट, हाँ तो हमारा थिंकिंग ये है कि जैसे हमने ये प्लेट का साइज निकाल लिया है, L और B निकाल लिया, तो हमें एक चीज अब और चाहिए, वो है T, थिकनेस। और थिकनेस निकालने के लिए हमें प्रोजेक्शन की आवश्यकता है। थिकनेस निकालने के लिए हम लोगों को जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ए एंड बी निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से कॉलम हमारा किस तरह का कॉलम है इस स्लैब प्लेट पे आएगा। तो जो लॉन्गर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बोलेंगे, जो शॉर्टर होगा उसको बी बोलेंगे, है ना। ये निकाल लेंगे, ए और बी निकाल के हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, जैसे हम लोग निकाल देते हैं। चलिए प्रोजेक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालेंगे ऑन द बेस प्लेट का। हाँ तो W इक्वल टू वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन AP। क्यों लिख रहे हैं AP? मतलब प्रोवाइडेड एरिया, मतलब जो आप यहाँ एज्यूम करेंगे उसका एरिया यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। सो P अपॉन L इंटू बी समझिए, या इक्वल ही लेते हैं तो L इंटू L हो जाएगा, तो वो कर लेंगे। और यहाँ से एक चीज निकल गया। उसके बाद हमारा पांचवा जो स्टेप है वो है हमारा थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, राइट। तो फॉर्मूला क्या है जरा बताइए। रूट ओवर 3 ओमेगा अपॉन सिग्मा bs इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, राइट। तो ये फॉर्मूला लगाना है हम लोग को और T निकाल लेना है। और T निकल गया तो हमारा एक काम अब यहाँ हो गया, L इंटू बी इंटू T निकल गया। स्लैब बेस का हमको सारा डायमेंशन पता चल गया। सो दैट इज द डिजाइन ऑफ स्लैब बेस प्लेट। तो बेस प्लेट जब निकल गया, उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग करते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक या स्लैब जो बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो नीचे है, जो स्लैब बेस है, जो बेस प्लेट आपने डिजाइन किया, उसके नीचे एक कंक्रीट का ब्लॉक आएगा, कंक्रीट का एक स्लैब आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें उस पर क्या होगा हमारा, उसी में हमारा जो नट है, जो बोल्ट है, बोल्ट फिक्स करेंगे कंक्रीट में नीचे, ठीक है। रैक बोल्ट जो उसको बोल रहे हैं आप लोग, उसका एक हेड नीचे जाएगा, कंक्रीट में फिक्स हो जाएगा, और उसके ऊपर कॉलम का जो प्लेट आएगा, बेस प्लेट आएगा, उस पर आएगा, रेस्ट करेगा, और उसमें बोल्टिंग हो जाएगा, नट से उसको कस देना है बस। तो इसके लिए हम लोगों को ये भी डिजाइन करना होगा कि ताकि जो हमारा स्लैब, कंक्रीट का स्लैब है, वो भी इसको बियर कर पाए, जो स्ट्रेंथ है। तो इस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, सिक्स स्टेप में क्या किया जाएगा बोलिए। नए लोग बताइए, आप लोग जो नहीं बोल रहे वो बोलिए आप। चलिए कंक्रीट, हाँ हाँ, तो कहने का मतलब इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को डिजायर्ड जो है वो है एरिया डिजायर्ड है। तो एरिया डिजायर्ड है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
कि लोड निकालेंगे, टोटल लोड निकालेंगे। पहले टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है, जो लोड आया है कॉलम पे, उसको हम लोग 10% बढ़ा के लेते हैं। याद आया? बोलिए। तो 10% बढ़ा के लेते मतलब क्या हुआ, 1.1 इंटू पी। यही कर सकते हैं। ये काम करने के बाद हम लोग निकालेंगे कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है कंक्रीट का, और ये आ जाएगा लोड अपॉन सिग्मा सॉइल का जो बियरिंग प्रेशर है जो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको निकालेंगे। क्लियर है? आगे बताइए। नेक्स्ट स्टेप, एल डैश इक्वल टू बी डैश कर देंगे, स्क्वायर मान लेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए अब बताइए, जो स्लैब बेस है तो इसका हम लोग को निकालना होगा। ये थिकनेस ये क्या है, ये वाला पार्ट डी कितना होगा। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब मान के चलेंगे कि जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन है दैट इज 45%। ठीक है, इसको 45 ले लिया, ये 45 हो गया। तो जैसे ही 45 हुआ तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, और बाकी ये पोर्शन तो आपको एल जो है रहेगा। तो जैसे हमको ये पोर्शन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको डी चाहिए तो यही पोर्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्थ निकालने के लिए ये जो टोटल लेंथ है, ये वाला जो टोटल लेंथ आप देख रहे हैं जो हमने निकाला एल डैश, राइट। तो डी निकालेंगे, एल डैश माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो जैसे 2 करेंगे तो ये वाला पोर्शन निकल गया, ये पोर्शन जैसे ही निकला दिस लेंथ इज इक्वल बोथ, तो जितना ये होगा उतना डी हो गया, इसलिए ये डी हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका भी साइज निकाल लेंगे, एक फिगर बना लेंगे, हो गया। क्लियर है? चलिए तो यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और इस यूनिट को खत्म करते हैं। आइए, चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। कहा जा रहा है डिजाइन और स्लैब बेस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिजाइन और स्लैब बेस, सॉरी, डिजाइन और स्लैब बेस फॉर ए बिल्ट अप कॉलम सेक्शन, बिल्ट अप कॉलम सेक्शन। समझ गए? मतलब जो आपका कॉलम है वो बिल्ट अप सेक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसमें कुछ रोल सेक्शन होगा, उसके साथ कुछ कवर प्लेट्स हो सकते हैं, कुछ एडिशनल या दो दो रोल सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो दिया है। सो कंसिस्टिंग ऑफ ISLC 250 एट द रेट दिस वेट पर मीटर। तो ये कौन सा सेक्शन है बताइए तो, किस तरह का सेक्शन है, किस शेप का होगा? कॉलम सेक्शन। हाइट है, राइट। मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो कॉलम है, ये जो है कुछ इस तरह का चैनल सेक्शन है, ऐसा कुछ फिगर आप बना सकते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि हम लोग का साइज जो है इसका 250, इसका डेप्थ आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्लियर है। उसके बाद बताइए, कह रहा है विथ 2 कवर प्लेट्स 300 इंटू 25 mm, 2 कवर प्लेट्स 300 इंटू 25 mm, मतलब 2 कवर प्लेट भी लगा हुआ है ना। तो दो कवर प्लेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे 2 कवर प्लेट भी आएगा। हो सकता है इसकी लेंथ से ज़्यादा हो, वो निकालना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा इस प्लेन्स का जो कितना है डायमेंशन। ये हम लोग कहाँ से पता चलेगा, जो स्टील टेबल है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बेस प्लेट, सॉरी कवर प्लेट आ गया, एक उधर आ जाएगा और एक आपको इधर कहीं। जनरली जो कवर प्लेट्स होते हैं हम लोग कहाँ लगाते हैं, फ्लैंज पे लगाते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह का दिया हुआ है, उसका साइज दिया है आपको 300, और ये जो दिया है आपको कितना है, ये 25, और ये भी है आपका 25। क्लियर है यहाँ तक?
तो इस पे आप जब स्लैब बेस पे इसको रेस्ट कराना होगा, तो प्रोजेक्शन जब निकालिएगा तो मुझे लगता है 300 इधर भी हो जाएगा, देख रहे हैं, और 300 इधर भी हो जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? तो यहाँ जो प्रोजेक्शन होगा दोनों बराबर हो जाएगा। एक बात तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है। क्लियर है ये चीज? बोलिए, समझ में आ रहा है ये चीज? बताइए। यस सर। बिकॉज कवर प्लेट जो है 25-25 mm का है, 50 हो गया, 250 प्लस 50, 300 इधर, और 300 उसका जो कवर प्लेट का विड्थ है वो 300 है। तो इसीलिए दोनों प्रोजेक्शन यहाँ सेम हो जाएंगे, आप देखेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें दे रखी है। एक्सियल लोड यहाँ 2500 किलो न्यूटन का आ रहा है। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज दिस 250 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर जो है कंक्रीट पे वो 4000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो बताइए गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। ये तो साइज वाइज तो हमने लिख लिया है। तो लोड कितना हो गया? 2500 किलो न्यूटन। चलिए और बताइए, इसको जरा सा mm में बदलिए, कितना आता है? न्यूटन पर mm में बदलिए, कितना आएगा? 0.25 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और ये है आपका 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। यस। ठीक है। तो दीज आर द गिवन डेटा हमारे पास हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, बोलिए। अभी आपने कहा है स्टेप जो फर्स्ट है आपका, ये रिक्वायर्ड एरिया निकालने का है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालना है, दैट इज ए इक्वल टू पी अपॉन सिग्मा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10³ अपॉन कितना रहा, बोलिए। So yeah, 625 into 10⁻³ mm square. ये आ रहा है क्या? Yes sir. राइट। स्टेप 2 की बात करिए। ठीक है, हमने मान लिया इसको कि स्क्वायर प्लेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो L इक्वल टू बी इक्वल टू √A करिए, कितना आता है? So बताइए ये जरा। आ जाएगा सर 790.57 790.57 mm. ठीक है, इसको हम लोग 800 कर ले क्या? Yes sir. ठीक, यहाँ लिखते हैं प्रोवाइडिंग L इक्वल टू बी इक्वल टू 800 mm। एक आंसर तो हमारा यही बन गया कि हमारा L और B यहाँ से निकल गया। अब जब L और B निकल गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्शन निकालने की ओर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा थिकनेस क्या आता है। तो स्टेप 3 पे अब हम लोग चलते हैं। लिख लिए ना ये सब? Yes sir. चलिए लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहना क्या है कि देखिए ये चीज़ अब हम लोग को यहाँ पता है कि ये कॉलम रेस्ट करेगा इस पे। तो इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। जो भी प्रोजेक्शन हम लोग निकालेंगे, ठीक, अगर इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगे। बिकॉज 300 mm ये भी है, 300 इस साइड भी है ना, ये भी 300
mm हो जाएगा, क्योंकि 250 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, और ये भी 300 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम लोग बाहर से पूरा देख लेंगे कि कितना आएगा। तो 300 mm ये हो गया, 300 mm ये हो गया, और दोनों इधर भी हम लोग को 800 है ना, ये भी 800 है। तो आप समझ गए हम लोग का प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा। तो स्टेप थर्ड हमारा हो जाएगा, जो प्रोजेक्शन है वो निकालते हैं। सो ए इज इक्वल टू और बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, 800 माइनस लिखेंगे क्या, यस सर। सेम चीज़ यहाँ भी लिखना पड़ेगा। बी जो है 800 माइनस 300 अपॉन 2 कितना आएगा, ये 250 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 250 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का दोनों का प्रोजेक्शन आ जाएगा दिस mm, इतना mm। क्लियर है? स्टेप 4 अब हम लोग निकालिए, जरा इंटेंसिटी निकालिए, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर स्लैब बेस पे क्या आएगा, P इक्वल टू जो टोटल लोड आ रहा है हम उसका इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो जितना एरिया है स्लैब बेस का उससे डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया हो गया, जो प्रोवाइडेड एरिया है मतलब ये वाला एरिया, तो ये हो गया आपको 2500×10⁻³ डिवाइडेड बाय 800 इंटू 800, बताइए कितना आता है। 3.90 3.90 न्यूटन पर mm²। ये हमारा कुछ वैल्यू आ गया ओमेगा का, W छोटा w या ओमेगा जो बोलिए। एक वैल्यू हमको 250 ये पता चल गया कि ये पता चल गया। अब जैसे ये पता चल गया, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट थिकनेस। तो स्टेप हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं और थिकनेस निकालते हैं। तो स्टेप फिफ्थ हमारा जो है वो है थिकनेस, मिनिमम थिकनेस, राइट, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, मिनिमम थिकनेस है ये, इससे ज़्यादा ही लेना हम लोग को। तो वी हैव फॉर्मूला कि T इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है आपको कोड से आया है, ये सब आपको पता है। T इक्वल टू 3 ओमेगा अपॉन सिग्मा BS, राइट, इंटू A² माइनस B² अपॉन 4। तो यहाँ पे सिग्मा BS कितना लेते हैं बोलिए, कितना है, 185 सर, 185। चलिए बाकी चीज़ हम लोग को यहाँ पता है। सो लेट्स पुट इट 3 इंटू 3.90 अभी आया था, सिग्मा BS इज 185, A इज 250 और B इज 250, ठीक है। चलिए कितना आएगा बोलिए, 54.5445। ऐसा कुछ आ रहा है, राइट, ये आ रहा है। यस सर। चलिए तो इसको थोड़ा सा आप बढ़ा के ले लीजिए, कितना ले ले बोलिए, 55 ले ले क्या, 55 mm ले लेते हैं, 60 लीजिए सर। 60 ले लें, चलिए 60 ले लेते हैं, जैसी इच्छा। तो 60 प्रोवाइडिंग 60, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रोवाइडिंग बेस प्लेट ऑफ 800 इंटू 800 इंटू 60 mm, इस साइज का हम लोग बेस प्लेट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्लिट एंगल्स, ठीक है, कोई एक साइज का स्लिट एंगल्स आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 एंगल प्रोवाइड करिए दोनों फ्लैंज पे, ठीक है, नॉमिनल 2IS से सेक्शन जो आपको लगे, क्योंकि स्लिट एंगल जो है ये फ्लैंज के लेंथ का हो ये जरूरी नहीं है, छोटा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग 100, 150 जो भी लेना आप ले लीजिए। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, एंड रिवेट कर देते हैं, एंड रिवेट्स ऑफ 20 mm, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे इन ईच एंगल और इन ईच जो लेग है उस पर 20 mm इन
each leg। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हम लोग करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस बोलिए, सर। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, दैट इज डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब, उसको करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ अब है नहीं, एक हम लोग को और स्टेप करना है जो कि हम लोग जान रहे हैं। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज स्टेप नंबर 6। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक और स्लैब। तो क्या हुआ अभी तक कि हम लोगों ने नीचे का बेस प्लेट डिजाइन कर लिया है, राइट? नीचे का बेस प्लेट हमने डिजाइन कर लिया है, लेकिन हम लोगों को अब डिजाइन करना है कि इस किस पे रेस्ट करेगा। तो कंक्रीट का जो स्लैब है इसका हम लोगों को बताना होगा कि किस साइज का होगा। ठीक है, किस साइज का होगा ये नीचे का, ये तो हम लोगों ने डिजाइन कर लिया ऑलरेडी। अब ये बताना, ये मान लीजिए कंक्रीट का स्लैब बनेगा। ठीक, इस तरह से ऊपर में आपका कॉलम आ रहा है, ऐसे रेस्ट कर रहा है, दोनों फ्लैंज पे जो है प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कुछ दिखाई देगा अगर अलग से देखेंगे तो। ऊपर से यहाँ पे लोड आ रहा है, पी आ रहा है, जो 250 नहीं है, 2500 किलो न्यूटन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लोड को बढ़ाना होता है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे लोड आपका ये है ही, सिग्मा सॉइल भी दिया हुआ है जो बेयरिंग प्रेशर ऑफ सॉइल है। तो हम लोग टोटल लोड निकालते हैं पहले, जो कि हमारे कंक्रीट बेस पे आएगा, कंक्रीट ब्लॉक पे आएगा। सो कंक्रीट ब्लॉक पे टोटल लोड जो होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ वेट जोड़ देते हैं जो कंक्रीट स्लैब है उसका। सो टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड ऑन कंक्रीट स्लैब, चलिए इसको W बोल देते हैं, कितना आ जाएगा 1.10 इंटू पी कर देते हैं। 10% हमने क्या कर दिया इसमें, जो सेल्फ वेट है उसको, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो है कंक्रीट स्लैब है उसको हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, चलिए तो जरा बताइए क्या वैल्यू आ जाएंगे। 2750 into 10 to the power 3 Newton। 2750 इंटू किलो न्यूटन में आ गया ये ना, तो 2750 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में आता है कि एरिया ऑफ कंक्रीट स्लैब क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पी जो हमने, सॉरी पी नहीं, इसको डब्ल्यू लिखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू अपॉन जो सिग्मा है सॉइल का, तो पुट कर लीजिए। सॉइल का कितना है, बताइए। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 का पावर 6। नमस्कार, ये आया। यस सर। ठीक है, सपोज हम लोगों ने इसको स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर सॉरी ब्लॉक लिया है। तो स्क्वायर ब्लॉक के केस में हमारा हो जाएगा L डैश इक्वल टू B डैश इक्वल टू रूट अंडर AC। तो रूट अंडर 11 इंटू 10 टू पावर 6 करेंगे, कितना आएगा, So 3316.62 mm। 331 6.62। ऐसा कुछ आया है, राइट? तो इसको क्यों थोड़ा सा बढ़ा के ले लें, कितना ले लिया जाए, लिख लीजिए यहाँ, प्रोवाइडिंग L डैश इक्वल टू B डैश इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि 3500 ले लेते हैं, चलेगा?
3500 हम लोग ले लेते हैं। ये प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं, इतना डिजाइन में करना होता है, हम लोग बढ़ा के ले सकते हैं, उससे कम नहीं जा सकते। तो 3500 mm हमने उसका L और B ले लिया, लेंथ और विड्थ ले लिया है, दोनों बराबर लिया है। 3500 mm का हमारा ये तो पता चल गया। अब हमें पता करना है कि उसका डेप्थ क्या है, तो ये डेप्थ पता करना है। चलिए, तो डेप्थ पता करने के लिए हम लोग को क्या एज्यूम करना होगा, लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग डेप्थ पता करेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्सन को एज्यूम करते हुए 45 डिग्री। This length would be this one, d equal to this. So d आप निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला है कितना d आ जाएगा, 1350 आ जाएगा 1350 mm। 3500 माइनस कितना 800 डिवाइड बाई 2 यस सर, कितना 1300। 1350 सर। ओके, तो 1350 mm, ठीक है। इतना डेप्थ आपको प्रोवाइड करना है। इस तरह का फिगर बना दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि हाँ डी हमने लिया 1350। ये इसका डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये हम लोग 800 का ले रहे हैं एल और बी, और इसका टी कितना ले रहे थे हम लोग 60, है ना, जो ये वाला। क्लियर है। और एल डैश इंटू बी डैश इज इक्वल टू हमने ले लिया है 3500। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एसबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसबीटी 2018 में पूछा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा, सिर्फ कॉलम का सेक्शन बदलेगा और जहाँ कहाँ बदलाव हो रहा है, तो हम लोग को प्रोजेक्शन में बदलाव हो रहा है, तो प्रोजेक्शन निकालने आना चाहिए। बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि बिल्टअप कॉलम जो सेक्शन है किस तरह से लगा हुआ, ठीक है। बस ये चीज़ पता करनी है। तो यही करते हैं हम लोग इस सेशन में।